माता पिताओं, भाइयों बहनों एवं बच्चों, इस दुनिया में यहाँ बैठे हुए हम लोग भी या दुनिया में जीने वाला हम लोग प्रत्येक जन के लिए ऐसे कोई है बिना उद्देश्य से जीने वाला? कोई है बिना उद्देश्य से जीने वाला? कोई है क्या पूछ रहा हूं? नहीं। इसका मतलब हर एक चीज के लिए कुछ उद्देश्य होता है। जैसे हमारे देश के संविधान में पहले पन्ने में ही हमारे देश का उद्देश्य का दिया गया है, जिसको हम कहते हैं द प्रियम्बल। उसी प्रकार जैसे हम लोग मिसा के शुरुआत में ये चरनी के बारे में हम लोग थोड़ा देखे थे। इस चरनी में लेटे हुए वही दुनिया के अधिपति, दुनिया के सृष्टिकर्ता अपने आप को विनम्र बन के एक छोटे बालक के रूप में ये चरनी में लेटा है। क्यों ऐसे जन्म लेने की क्या आवश्यकता था? क्यों ईश्वर मानव बन के आने की क्या आवश्यकता है? उसी को जानना है, नहीं जानना है? हाँ, जानना है तो आइए। विभिन्न उद्देश्य बाइबल में दिया गया है, उसके सारांश को थोड़ा आज हम लोग, जैसे हम वही प्रभु यीशु जो 2024 वर्षों के पहले इस धरती में आया और आज के दिन वो 2025वां उसका जन्म दिवस वो मना रहे हैं। इस जन्म दिवस का मतलब, मकसद, उद्देश्य, लक्ष्य को हम आइए बाइबल से ही हम पाने के लिए प्रयास करें। जैसे हम जानते हैं कि प्रभु यीशु का माता पिता कौन रहे? हाँ, जोसेफ और मरियम। अभी जोसेफ के लिए ईश्वर क्या उद्देश्य, ईश्वर कैसे प्रकट करता है, उसी को हम सन्मति के सुसमाचार अध्याय 1:21 में हम पा सकते हैं। जो पाए तो उसके पढ़िए 1:21 को। वे पुत्र प्रसव करेंगे, आप उसका नाम ईसा रखेंगे। हाँ, क्योंकि वे अपने लोगों को पापों से मुक्त करेगा। ये जोसेफ के लिए प्रकट किया गया उद्देश्य है। और उनकी मां माता मरियम के लिए प्रकट किया क्या उद्देश्य क्या है? सेंट लूकास के सुसमाचार अध्याय 1 बत्संज्ञा 31 और 32 को पढ़िए और उसी में उसी उद्देश्य को हम पा सकते हैं। सेंट लूकास के सुसमाचार। देखिए आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उसका नाम ईसा रखेंगे। वे महान होंगे, हाँ, सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे, सर्वोच्च प्रभु का पुत्र कहलाएंगे। इसी प्रकार वहां प्रभु यीशु किस उद्देश्य से माता मरियम के गर्भ से भेजा जा रहा है, उसी को हम देखते हैं। और दुनिया के सृष्टिकर्ता पिता ईश्वर का क्या लक्ष्य था? वो किस लक्ष्य से अपने पुत्र को इस धरती में भेजा, उसको संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 3:16 में हम पाते हैं कि ईश्वर क्यों अपने पुत्र को भेजने के लिए क्यों मजबूर हुआ, उसको हम पाते हैं। पढ़िए 3:16 को। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए और वो उसने अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। यही चीज को हम पाते हैं। ईश्वर जो सृष्टिकर्ता के उद्देश्य से, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया, प्यार के कारण वो अपने पुत्र को इस धरती में भेजा।
और प्रभु यीशु के अनुसार क्या उद्देश्य रहा। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 10 में हम पाते हैं, जब प्रभु यीशु जक्कईस के घर में गए जो नाकेदार और पापी थे, और वहां लोगों के सामने प्रभु यीशु अपने आने के उद्देश्य को बताते हैं। पढ़िए, जो खो गया था मानव पुत्र उसको खोजने और बचाने आया। इसका मतलब जो हम लोग सब उसी कैटेगरी में आ सकते हैं। हम सब खोए हुए थे और इसलिए ईश्वर हमको बचाने आया। अगर हम लोग हमारे विश्वास का ये भक्ति भजन में जो गाना था ना, हम खोए हुए थे, हम पापी थे, हम अछेत थे और हम निर्बल थे, इसी प्रकार बताया जाता है। और इसी विश्वास ने हमको अपनाया, हम लोग उसमें गाते हैं, और इसी ईश्वर ने हमको अपनाया। इसलिए प्रभु यीशु इस धरती में आए। और हम सब मानव के लिए क्या उद्देश्य है? ईश्वर ने हम सब मानव के लिए, हम मानव किस उद्देश्य से हम प्रभु यीशु को अपनाना है, उस उद्देश्य को जानने के लिए हम पौलुस का द्वारा लिखा हुआ दूसरा पत्र अध्याय 5:21 में पढ़िए। 5:21 को 1 मसीह का कोई पाप नहीं था, अभी भी ईश्वर ने हमारे कल्याण के लिए, किसके कल्याण के लिए? हमारे कल्याण के लिए उसको क्या बनना पड़ा? पाप का भाग्य बनना पड़ा। अब पाप का भाग्य बनने से हमें क्या लाभ है? आगे बढ़िए। इसके हम उनके द्वारा ईश्वर की पवित्रता में भागी बनने के लिए ईश्वर ने पापी के रूप लेना पड़ा, मानव को रूप लेना पड़ा। ये हम सबों के लिए उद्देश्य है। इसी उद्देश्य में और एक भी हम देख सकते हैं, इब्रानियों को लिखा हुआ पत्र अध्याय 2 पद संख्या 14 में। और जैसे हम लोग मानव बनने का मुख्य उद्देश्य वहां बताया जाता है। पढ़िए, परिवार के सभी सदस्यों का सदस्यों का रक्त मांस एक ही होता है। इसलिए वह भी मतलब प्रभु यीशु भी, वह भी हमारे तरफ मनुष्य बन गए, जिससे वह अपने मृत्यु द्वारा मृत्यु पर अधिकार रखने वाले शैतान का क्या करें? परस करें। बहुत सारे रूप में दुनिया में शैतान है, जो हमको विरोध करते हैं उन लोग सब शैतान है। हम उसी को, उन सभी चीज को, जो भी चीज ईश्वर की योजना का विरोध करने वाले वो सब शैतान है। उसको परास्त करने के लिए, उनको हराने के लिए प्रभु यीशु मानव बन के आया। कैसे मानव बन के आया और क्यों आया, उसी को संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1:14 में हमको अच्छे से संत यूहन्ना बताते हैं। एक ही शब्द में प्रभु यीशु का जन्म को अगर हम मत्ती के अनुसार और संत लूकस के अनुसार देखेंगे तो पूरा वंशावली देकर और स्वर्गदूतों का संदेश देकर लेके आएंगे, लेकिन सटीक रूप से संत यूहन्ना बता देंगे 1:14 में। 1:14 का पढ़िए। शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। हमारे बीच मतलब हम लोग यहाँ बैठे हुए, सब लोग के बीच में ईश्वर निवास किया। हमने उसको महिमा देखने के लिए, हमारे महिमा हम ईश्वर की महिमा देखने के लिए ईश्वर उसी को, उसी अध्याय के 1:1 को भी पढ़िए। उसी अध्याय में 1:1 को पढ़िए। आदि में शब्द था, सत्य ईश्वर के पास था, शब्द ईश्वर था, और वो शब्द ही ईश्वर, वो क्या बन के आ गया? हमारे बीच में मानव बन के आया। और यही सब चीज को हम देखेंगे तो ईश्वर किस प्रकार मानव जाति को प्यार किया
और इसी के बारे में भी वो केवल नया विधान में जो बात हम बताया गया उसी के आधार पर नहीं है, बहुत सारे भविष्यवाणी इसी ईश्वर मानव बनने के बारे में बताया जाता है। और उसमें विशेष एक वचन है, ऐसे का ग्रंथ अध्याय 9:5 को पढ़िए, कोई बाइबल में वो 6 भी हो सकता है, 9:5 को पढ़िए। ये इसलिए हुआ, हाँ, ये एक हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है। कौन है वो? प्रभु यीशु। किस प्रकार व्यक्ति वहां वर्णन किया गया है, सुन लीजिए। हमको एक पुत्र मिला है। किसको मिला है? यहां बैठे लोग, संतरा मैडम लोग बताइए किसको मिला है? हम लोगों के लिए एक पुत्र मिला। बोलिए ना, हम लोगों के लिए, अरे जोर से बोलिए, हम लोगों के लिए एक पुत्र मिला है। कौन है वो? नहीं, इनको बोलने दीजिए, बड़गांव लोग मत बोलिए, चंद्रमेड़ा लोग बोलेंगे। कौन है वो? हाँ, प्रभु यीशु। प्रभु यीशु हमारे लिए मिला है। वो कैसे व्यक्ति? आगे बढ़िए। हाँ, उसका कंधों पर क्या रखा गया है? राज्य अधिकार रखा गया है, और उसका नाम होगा आदि परामर्शदाता और शक्तिशाली ईश्वर, शाश्वत पिता, शांति का राजा। कौन है वो? सब लोग बोलिए, कौन है वो? प्रभु यीशु। क्या है वो? शांति का राजा। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोग इन सभी उद्देश्यों से हम लोग को यह साबित होता है कि प्रभु यीशु हम जैसे पापियों के लिए वो मानव बन के आया, ताकि हम प्रत्येक मानव ईश्वर की ईश्वरता में हम भागीदार बन सकते हैं। इतना महान तोहफा है, इतना महान कृपा है। ईश्वर जो सृष्टि करता और शक्तिशाली शांति का ईश्वर, वो चाहता है वो जो भी अपना है उस पूरा को हमको देना चाहता है। तो इसीलिए हम कैसे उसके लिए तैयारी करें? हम लोग यहां देख सकते हैं, देखिए हम लोग बहुत अच्छे से दिंगा रहे हैं, इसीलिए इस युवा लोगों के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। वो लोग अच्छे से सिंगारे हैं, और सिस्टर लोग के वेदी के सिंगारे हैं, और यो लोग पिछले सप्ताह ही इसी को सिंगारे हैं। और ये सभी चीजों को हम सिंगारे हैं, लेकिन जितने अच्छे से हम अपने गिरजाघर को सिंगारे हैं, बाहर की बनावट को हम लोग सिंगारे हैं, क्या उसी प्रकार हम लोग अपने हृदय को सिंगारे हैं? अगर हम हमारे हृदय को नहीं सिंगारे तो यमोस के ग्रंथ में हम लोग को एक चेतावनी दिया जाता है, उसको हम देखेंगे, नहीं तो हमारा त्योहार अर्थहीन होगा और ईश्वर उसके प्रति अपना दृष्टि नहीं दौड़ाएंगे। इसलिए हम यमोस के ग्रंथ अध्याय 5 वचन संख्या 21 और 22 को पढ़िए। सब लोग बोलिए, मैं तुम्हारे पर्वों से बाहर आ रहा। बाहर आर करना करता मतलब गले लगाना ना। हाँ, नफरत करता। कौन कहने वाला कौन है? ईश्वर। क्यों कहता है? पढ़िए। तुम्हारे धार्मिक समारोह जो हम अभी मना रहे हैं ना, वो वास्तव में क्या है? धार्मिक समारोह। अगर हम यहां से बाहर निकलेंगे तो आपसे पूछेंगे, भैया आप कहां जाके आ रहे हैं? हम क्या बोलेंगे? हमारा धर्म का धार्मिक समारोह में जाके आ रहे, हम लोग उत्तर देंगे। लेकिन ये धार्मिक समारोह अगर किस प्रकार ना रहे, पढ़िए। मैं आप लोग का जो भी वेदी पर हम लोग चढ़ाने के लिए आते हैं ना, आप लोग फल लाए होंगे, चावल लाए होंगे, और अलग अलग मोमबत्ती लाए होंगे, और विभिन्न क्रिसमस होने के कारण आप लोग फादर लोग के प्रति अपना प्यार दिखाने के लिए बहुत सारे तोहफा लाए होंगे। और इसी से मैं क्या नहीं होगा, चढ़ावा लाए होंगे, मैं प्रसन्न नहीं होंगे। पढ़िए।
मोटे पशुओं के हाँ, उन दिनों में पशुओं वाला का बलिदान के रूप में चढ़ाया जाता था, है ना। वो मोटे पशुओं के शांति बलिदानों की ओर नहीं देखता। हाँ, शांति बलिदान के और नहीं देखूंगा। हाँ, बढ़िए। अपने गीतों का कोलाहल मुझसे दूर करो। हाँ, अपने गीतों का कोलाहल, हम लोग जो भी अभी लगा है ना, यहाँ पर मानदार है, यहाँ पर ट्राइपैड है, यहाँ पर कैशियो है ना, नगेड़ा है, ये सबको मैं नहीं देखूंगा। अगर क्या होता, जो हम लोग बनावट और श्रृंगार, जो आडंबर रूप से हम लोग इस त्योहार को मनाने के लिए आए हैं, अगर हमारा हृदय निर्मल नहीं रहे, उस त्योहार से कोई मतलब नहीं है। हमको ये समझने की आवश्यकता है कि कैसे हमको क्रिसमस मनाना है। क्रिसमस वास्तव में क्या है। एक बार स्वामी विवेकानंद वर्ष 1900 में शिकागो गए हुए थे, अमेरिका में। वहां सर्वधर्म सम्मेलन चल रहा था। उस सर्वधर्म सम्मेलन में उनसे पूछा गया, आपके देश के धर्म के और हमारे देश अमेरिका देश के धर्म में क्या अंतर है। वो बताता है हमारे देश के धर्म के अनुसार ईश्वर दूर रहता है, हम मानव उसको खोज में जाते हैं। लेकिन आप लोगों के धर्म के अनुसार ईश्वर निकट रहता है, ईश्वर स्वयं मानव को खोज के आता है। वही हुआ, ईश्वर हमको खोज कर, हम खोए हुए थे, हम डूबे हुए थे, हम पाप में नष्ट हो चुके थे, मर रहे थे। ईश्वर हमको अपनाने के लिए, हमको नया जीवन प्रदान करने के लिए आया है। इसी चीज को हमको जब हम मिसा बलिदान में आ रहे हैं, हम लोग देखते हैं ना, दो लोग प्रार्थना करने के लिए आते हैं, एक पारसी आता है, एक नाकेदार आता है। किसका पाप प्रार्थना को ईश्वर स्वीकार करता है? नाकेदार के पाप को स्वीकार करता है, क्योंकि वह घमंड नहीं होता है। वह अपने पापों को स्वीकार करते हुए सिर को भी ऊपर ना उठाते हुए ईश्वर के सामने खड़े होकर विनम्र रूप से प्रार्थना करता है। अगर हम ये क्रिसमस को मना रहे हैं, हम प्रत्येक जन में विनम्रता की जरूरत है। इसलिए हमारा ईश्वर ऊपर आने वाला ईश्वर नहीं है जो हमसे ये नहीं कहता है तुम अपने सीढ़ी से चढ़ के मेरे पास आ जाओ, आने के पहले मेरे सेक्रेटरी से आप अपॉइंटमेंट ले लो, उसके बाद मेरे पास आना है। ऐसे कहने वाला ईश्वर नहीं है। हमारा ईश्वर स्वयं हमको खोज के आता है। इसलिए सेंट लूकास के सुसमाचार में खोया हुआ 3 प्रकार के चीज को हम देखते हैं। क्या क्या खोया हुआ देखते हैं? खोया हुआ भेड़, खोया हुआ सिक्का और खोया हुआ बेटा। और हम लोग बोल सकते हैं इन दिनों में ना केवल खोया हुआ बेटा होता है, बेटी भी होते हैं, है ना। खोया हुआ बेटी लोगों के भी ईश्वर क्या करता है? खोज के आता है। इसलिए ईश्वर हमेशा हमें खोज के आता है। इसी चीज को गीतांजलि नाम के किताब में रविंद्रनाथ टैगोर लिखते हैं, he comes, he ever comes। वो आता है, वो निरंतर आते रहता है। हमारे दिल में आता है, हमारा पड़ोसी के रूप में आता है, हमारे घर में आने वाले मेहमान के रूप में आता है, हमारे घर में रहने वाले लंगड़े लूने बच्चे के रूप में आता है, हमारे घर में रहने वाले निर्बुद्धि वाले बच्चे के रूप में आता है, और हमारे अड़ोसी पड़ोसी में रहने वाले गरीब लोगों के रूप में आता है। लेकिन पहचानने के लिए हम लोग के पास उस देखने का आंख हमारे लिए जरूरत होता है। अंतरतम की जांच करने वाला बुद्धि ज्ञान हमको जरूरत है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, अगर ईश्वर हमारे बीच में आ गया तो हम भी उसके पास रहने वाला व्यक्ति है, योग्य व्यक्ति हम अपने आप को बनाने के लिए हमको तैयार करने की जरूरत है। जिस प्रकार माता मरियम और सेंट जोसेफ, उन लोग दोनों तैयार थे, क्योंकि बाइबल बताता है सेंट जोसेफ धार्मिक व्यक्ति था और माता मरियम ईश्वर की कृपा पात्री थी। इसीलिए ईश्वर उन दोनों को अपना पुत्र को देखभाल करने के लिए गार्डियन के रूप में ईश्वर उनको चुनते हैं। उसी प्रकार हम यहाँ बैठे हुए हम प्रत्येक जन को ईश्वर चुनना है,
चुनना है तो सुना, ईश्वर हमको चुना है तो हम उसके अनुसार कैसे जिए। हम लोग क्रिसमस में बहुत सारे गिफ्ट्स बांटते हैं। क्या क्या गिफ्ट बांटते हैं बच्चे लोग, बताइए क्या क्या बांटते हैं? हाँ, बाइबल बांटे, वेरी गुड। हाँ हाँ, भक्ति भजन, हाँ, जो आप लोग क्रिसमस में बांटे हैं ना। फादर जो बोलो उसको मत बताना, हाँ, आप लोग क्या जो करते हैं उसको बताओ। हाँ, कपड़ा देते हैं, ठीक है, हाँ, बस कपड़ा देकर फिर हाँ, मिठाई बांटते हैं, हाँ, केक बांटते हैं। और किसी अच्छे से रिलेशन रहेंगे तो उनको अपने घर में भोजन बुलाने के खाने के लिए, भोजन खाने के लिए बुलाते हैं। और जो हमसे जो हो सकता है उसका करते हैं। आज उसी के साथ हम लोग ये सब चीज करना तो है, इसी के साथ हम जो भी साझा किए, जो भी बांटे, वो अच्छी बात है। उसी के साथ हमको आज से हमको ये सब करने की आवश्यकता है। हमको दूसरों को प्यार करना है जिस प्रकार प्रभु यीशु ने हमें प्यार किया। प्रभु यीशु का प्यार कैसे है? कुर्बानी है, बलिदान है। प्रभु यीशु का प्यार क्या है? कुर्बानी और बलिदान है। कोई ने ईश्वर से, प्रभु यीशु से प्रसन्न किया बोल के कभी कभी बताते हैं, मैंने प्रभु यीशु से प्रसन्न किया, आप मुझे कितना प्यार किया। प्रभु यीशु ने अपने हाथ फैलाकर मेरे लिए क्रूस पर मर गया। वही है ईश्वर का प्यार। हमारे लिए कितना प्यार है ईश्वर का प्यार। हम कभी कभी बताते हैं ना, लड़के लड़की लोग कभी होगा, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। कभी कभी बच्चे पूछता है मम्मी डैडी से, पापा आप मुझसे क्या, बेटा मैं आपको इतना प्यार करता हूं। इतना प्यार करता मतलब हम प्रभु यीशु को प्रतिबिंबित करते हैं। प्रभु यीशु हमारे लिए कितना प्यार कर सकता है, वो अपने हाथों फैलाकर हमको प्यार किया। इसलिए हमको प्यार करना है तो प्रभु यीशु जैसे प्यार करना है तो, और प्रभु यीशु जैसे हमको सेवा करना है। प्रभु यीशु सेवा करने के लिए क्या नमूना छोड़ के गए हैं? प्रभु यीशु सेवा करने के लिए क्या नमूना छोड़ के गए हैं? हम एक दूसरों के पैर धोए हैं। इसलिए हम बृहस्पतिवार में है ना, पवित्र बृहस्पतिवार में प्रभु यीशु का पैर धोने का कार्य हम इसलिए करते हैं। प्रभु यीशु स्वयं बताते हैं, अगर मैं आप लोग का प्रभु और गुरु होकर मैं आप लोग को पैर धोया, आप लोग भी एक दूसरे को पैर धोए बोलकर प्रभु यीशु आदेश दिया। अगर प्रभु यीशु पड़ोसी के रूप में क्या दृष्टांत बताया? पड़ोसी के पहचानने के लिए क्या दृष्टांत बताया? अच्छे समारिटन या गुड समारिटन के दृष्टांत सुनाया। और उसी प्रकार हम लोग जिसको हम नहीं देखे हैं उनके लिए भी हम मदद करने का, सेवा करने की आवश्यकता है। और पाप क्षमा करने के लिए प्रभु यीशु क्या कार्य किया? किसका पाप प्रभु यीशु क्षमा किया? लोग उसके पास लेके आए और बोले मूसा के नियम के अनुसार उसको सजा देना है, पत्थर से मारना है। प्रभु यीशु कैसे क्षमा किया? क्या बोला? जो आप में पाप नहीं है वो पत्थर मारे बोलकर जो सजा देने वालों को ईश्वर वापस भेजा। और जो पाप किया ईश्वर ने क्या कहा? मैं भी आपको दंड नहीं देता हो, जाओ पाप दोबारा ना करो। इसी चीज को हम अपने जीवन में अपनाना है। हम अपने जीवन में पाप दोबारा ना करने के लिए इसी प्रकार हम लोग करना है। ये प्रभु मसीह जैसे हम लोग प्यार करना है, प्रभु यीशु जैसे क्षमा करना है, प्रभु यीशु मसीह जैसे दूसरों को मदद करना है, प्रभु यीशु मसीह जैसे सेवा करना है, प्रभु यीशु जैसे हम हाथ फैलाकर हम पूरा दुनिया का प्रेम करना है। वही प्रेम हमारे लिए आज इस चरने में जन्म लिया है। भले वो जन्म लिया है एक छोटा से जगह में है, लेकिन छोटा से जन्म लेने के कारण आज पूरा दुनिया का अधिपति वही है, दुनिया का राजा वही है। और आकर हमारे बीच में न्यायाधीश के रूप में रहकर दुनिया का राज्य करने वाला वो महान ईश्वर है। इस महान ईश्वर स्वयं अपने आपको ईश्वरता का काली करके मानव बनकर आया ताकि हम मानव भी ईश्वर बन सकते हैं। इस महान रहस्य को जानने के लिए आइए प्यारे भाइयों और बहनों,
हम प्रत्येक जन को प्रभु यीशु के समान जीने की आवश्यकता है। जिएंगे तो प्रभु हम लोग नाम से, हमारे संस्कार से हम पूर्ण रूप से ईसाई बन नहीं सकते हैं। एक छोटा उदाहरण देकर मैं आप लोगों को आज का इस उपदेश को समाप्त करूंगा। जब तक हम लोग इस प्रभु यीशु से रिश्ता नहीं बनेंगे, हम लोग ईसाई नहीं है। रिश्ता बनने के लिए हमको प्रकट करना पड़ता है हम वास्तव में कौन है। उदाहरण के लिए बता रहा हूं, एक लड़की बस में यात्रा कर रही है, 20-25 साल की लड़की, उसके पीछे बहुत सारे लड़के लोग पड़े रहे हैं और उसी लड़कों पड़े रहने के लिए, बचाने के लिए कुछ उसके पास कोई रास्ता नहीं रहा। इसीलिए अचानक एक दिन वो क्या की, वो अपने माथे पर सिंदूर लगाकर बस में यात्रा करना शुरू किए। कोई भी लड़के उसके प्रति अपना दृष्टि नहीं दौड़ाए, वो समझ गए वो किसी और के हैं। उसी प्रकार अगर हमारा जीवन को देखकर कोई व्यक्ति जान गया यह प्रभु यीशु का है, कोई भी हमारे तरफ दृष्टि न दौड़ाएंगे। गलत दृष्टि से हमको देखने लगेंगे इस व्यक्ति में वास्तविक प्रभु यीशु निवास करता है। मदर तेरेसा वो अपने जीवन में वही प्रकट की। अब भले हो सकता है कोई भी लोग प्रभु यीशु को जैसे शैतान ने परीक्षा लिया, उसी प्रकार दुनिया में कोई लोग हमको परीक्षा ले सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु जिस प्रकार वह इस वचनों से सभी शैतान का परीक्षा को पार करके आया, उसी प्रकार अगर हम इस वचन के अनुसार हम अपने जीवन को जिएंगे, प्रभु यीशु से रिश्ता बनाएंगे। जब तक हम प्रभु यीशु से रिश्ता नहीं बनाएंगे, हम के बाहर की कोई भी श्रृंगार, हमारे घर के सामने बहुत बड़ा क्रूस लगा दिए, ऊपर करके ऊपर बहुत बड़ा क्रूस, गाड़ी में क्रूस, गले में क्रूस और हर जगह में यीशु प्रभु यीशु का तस्वीर, इससे कुछ महत्व नहीं होंगे जब तक आप और मैं प्रभु यीशु के साथ रिश्ता ना बनाएंगे। तो इसीलिए ये क्रिसमस हमारे लिए बुलावा देती है। प्रभु यीशु का वो इस धरती में आने का उद्देश्य को जानने के लिए, उद्देश्य यही है हम मानव ईश्वर बने। इसीलिए उसको मानव ईश्वर बनना है तो हम प्रभु यीशु के समान जीना है, प्रभु यीशु के साथ रिश्ता बनाना है। आमीन।